जय हिंद। भारत देश की आर्मी भर्ती और पुलिस भर्ती करने वाले इन बहादुर शेरों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम जो आसाम राइफल्स का जो मेरिट लिस्ट थोड़ा लेट हो रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ दोस्तों, मैं जब भी कुछ किसी कारण के ऊपर किसी पॉइंट्स के ऊपर बात करता हूँ तो कुछ बच्चों को बुरा लगता है या कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसे नहीं होना चाहिए। तो आप लोग में अभी आज हम इस वीडियो में उसी बारे में डिस्कस करेंगे कि दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि देखो, इंडिया के अंदर मतलब बहुत 2-3 साल हो गए थे कि भर्तियाँ नहीं आ रही थी। तो तब सभी मतलब हम जब सभी स्टूडेंट मिलके क्या बोल रहे थे कि भर्ती होनी चाहिए, भर्ती होनी चाहिए। तो ठीक है, फिर आसाम राइफल्स की भर्ती तो आ गई। तो आसाम राइफल्स की भर्ती आ रही थी तो उस समय कोरोना का भी बहुत टेंशन चल रहा था। तो उसी समय मतलब टेंशन चलते हुए भी आसाम राइफल्स ने बहुत बढ़िया तरीके से भर्ती की प्रोसेस पूरी कर दी और इतनी फास्ट प्रोसेस पूरी करी कि आज तक कोई इतना फास्ट प्रोसेस हुआ नहीं। और होने के बाद रिजल्ट भी अभी जल्द से जल्द लगने भी वाला है और लगने भी वाला था। लेकिन दोस्तों, उसके ऊपर कुछ स्टूडेंटों के द्वारा कोर्ट केस किया गया। अभी इसका तो नतीजा आप पता ही चल ही जाएगा कि ये मतलब उनका सही है ना गलत है, वो तो क्लियर हो ही जाएगा, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन दोस्तों आप बताओ कि अगर अभी मैं बहुत बच्चों को ये बोल रहा था कि दोस्तों आप लोगों ने कोर्ट केस किया है तो थोड़ा वेटिंग करने में क्या हो रहा है आपको। तो बच्चे बहुत बोल रहे हैं कि सर हमने तो कोर्ट केस किया नहीं। लेकिन दोस्तों आप सोचो कि आप एक स्टूडेंट में आते हो और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कोई गवर्नमेंट है, वो गवर्नमेंट या कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई भर्ती निकाल रही है और आप लोग सारे भीड़ में अगर कोई एक बंदा गलती करता है तो वो सबके ऊपर मतलब गलती थोप दी जाती है। उसी तरीके से जैसे इसका रिजल्ट पेंडिंग पड़ रहा है, तो इसका रिजल्ट पेंडिंग पड़ने का कारण आप हर इंडिविजुअल हर कोई हो सकता है। अगर आप बोलते हो कि हमने गलती नहीं किया है, हमने ऐसे किया नहीं है, लेकिन हो तो आप स्टूडेंट ही, और स्टूडेंट की तरफ से ही इसके ऊपर मतलब इस रिजल्ट के ऊपर कोर्ट केस किया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि आप ही लोगों में से कोई ना कोई मतलब गलती करता है और फिर आप ही लोगों में से कोई ना कोई ऐसे बोलता है कि ये इतना वेटिंग हो रहा है या भर्ती नहीं निकल रही या भर्ती का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो देख लो, या तो आप लोग एक तरीके से बोलना चाहिए ये कोर्ट केस किया वो सही है और अभी इसका नतीजा आना चाहिए, या तो आप लोग में से वो बोलना चाहिए कि ये कोर्ट केस किया वो गलत है, ये इसका मतलब इसके ऊपर रिजल्ट जल्द से जल्द आ जाना चाहिए, इस कोर्ट केस को चलते रहेगा और रिजल्ट पहले आना चाहिए। दोनों तरफ से स्टूडेंट वो लोग ऐसे बोलते हैं कि ये सही है और ये सही है। तो दोस्तों आपको मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप लोग कभी भी हमेशा कहीं भी सोचना है तो कुछ चीज़ों को थोड़ा मद्देनज़र रखते हुए सोचना है। अभी मैं आपको अभी कोर्ट केस के ऊपर हम एक डिस्कस करते हैं। देखो, जिसने कोर्ट केस किया उनसे हमें कोई मतलब दुश्मनी भी नहीं है और कोई कुछ नहीं। लेकिन जो बच्चे बहुत तड़प रहे, जो बोल रहे कि सर ऐसा नहीं होना चाहिए था, हम बहुत स्ट्रेस में हैं, हम बहुत टेंशन में हैं, तो उनकी वजह से मैं इस पॉइंट के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि दोस्तों देखो, अभी एनसीसी की बात हम ले लेंगे तो हर स्कूल में एनसीसी नहीं है। अभी जिस स्कूल में एनसीसी नहीं है उस बच्चों का क्या गलती है कि जैसे मान लो किस स्कूल में एनसीसी नहीं, उनको भी एनसीसी करना था, उनके स्कूल में एनसीसी नहीं तो उनका कोई गलती नहीं। वो लोग भी चाहते कि हम एनसीसी करें, लेकिन उनको तो मौका मिला नहीं एनसीसी करने का। तो इसीलिए किसी किसी को मतलब किसी स्कूल में एनसीसी है और किसी स्कूल में एनसीसी नहीं। तो जिस स्कूल में एनसीसी नहीं उन बच्चों के साथ तो मतलब उनको तो बराबरी हो ही नहीं रही। तो इसीलिए ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन बनाया गया था कि मार्क्स कहाँ दिए जाएंगे, कहाँ नहीं दिए जाएंगे, क्या किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा। तो उसी के ऊपर ये भर्ती प्रोसेस भी पूरी हो चुकी है। लेकिन कुछ बच्चे ये बोलते हैं कि सर हमने एनसीसी किया, हमने बहुत मेहनत किया, हमने ये किया वो किया। लेकिन बात भी सही है, आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, लेकिन दोस्तों आप लोगों को जहाँ मिलना चाहिए वहाँ तो 100% मिलेगा ही, वहाँ तो कोई रोक टोक नहीं। लेकिन जहाँ पॉइंट्स नहीं मिलने वहाँ तो ऊपर से ही या रूल रेगुलेशन से ही पॉइंट्स काटा जाएगा। तो इसी हिसाब से आप लोगों का मतलब जो हो रहा है, तो ये अभी रिजल्ट थोड़ा बहुत पेंडिंग भी हो रहा है। तो इसको रिजल्ट का अगर पेंडिंग चल रहा है तो इसको अभी आपको पचन करने के लिए भी क्षमता आपके पास होनी चाहिए। अगर आप लोग इस भर्ती में व्यत्यय ला सकते हो तो इसमें रोकने का भी क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। दोस्तों मैं इसमें किसी को मतलब गलत साबित नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप खुद सोचो कि किसी की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है तो
इसमें तो कुछ ना कुछ तो गलत हो सकता है। अभी दूसरा पॉइंट ये है कि बहुत बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है और आगे किसी ने अगर कोर्ट केस किया है तो उसकी वजह से उनका नंबर लगना है नहीं लग रहा हो तो बात की बात है। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये है कि अभी इसके ऊपर जल्द से जल्द रिजल्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रिज़ल्ट ज़्यादा देर तक पेंडिंग हो जाएगा, अगर ज़्यादा देर तक, अगर 1 साल तक अगर इसको पेंडिंग रखा जाएगा या अगले साल तक पेंडिंग रखा जाएगा, तो इसके जो एग्ज़ाम्स हुए, जैसे मेडिकल हुआ है तो उस मेडिकल को दोबारा करना पड़ेगा और दोबारा करना पड़ेगा। किसी को कोई चोट लगा है नहीं लगा उसको चेक करना पड़ता है, ये रूल होता है। 3 महीना क्रॉस होने के बाद अगर कोई जवान भर्ती होकर आता है तो उसका दोबारा मेडिकल करके ही उसको लिया जाता है। तो अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे प्रॉब्लम्स बढ़ते जाएंगे, इसलिए कोशिश जारी है कि जल्द से जल्द रिजल्ट लगाने के लिए। और देखते हैं, अभी इस महीना तो एंडिंग तक रिजल्ट लग ही जाएगा, लेकिन सारा सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इस महीने एंडिंग तक रिजल्ट लग जाएगा। अगर बहुत ही बच्चों की तरफ से और भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती गए और बहुत ही अगर इनकी तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते गए तो इसमें क्या हो जाएगा कि प्रॉब्लम्स भी, मतलब ये पेंडिंग भी पड़ सकता है। लेकिन अभी तक तो मेरे हिसाब से अभी ये कोई भर्ती का रिजल्ट पेंडिंग पड़ने का चांसेस कम है। अभी इस महीने के एंडिंग तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो दोस्तों, लास्ट में आपको एक मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम ऐसी कोई गलती कर देते, उस गलती की वजह से किसी को नुकसान होता है तो वो सही नहीं। तो आप लोग भी कुछ सोचना है। कभी कोई देखो, हमारी भलाई के लिए हम दूसरे का नुकसान कर देते, वो भी बहुत बड़ी मतलब गलत बात है। तो दोस्तों, आप लोगों ने भी ये काम करना है कि अगर कुछ भी हो जाए तो थोड़ा सा सोच समझ कर कदम उठाना है। अगली बार से कहीं भी भर्ती में जाओ, कहीं भी जाओ, तो अगली बार से सोच समझ के कदम उठाना है और हक के लिए लड़ना है। ऐसा नहीं कि अपने हक के लिए लड़ते हुए किसी का नुकसान, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए और फिर हमें वो हक मिल जाए, तो वो भी कुछ अच्छा नहीं। जय हिंद, जय भारत।